सभी बच्चों को सूचित किया जाता है कि अभी पेपर लिखना शुरू न करें। अभी थोड़ी देर में यहाँ से सवालों के सही जवाब दिए जाएंगे। इस साल के पेपर में कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा, क्योंकि नकल कराने का ठेका हमने लिया है। तो मेरे प्यारे प्यारे मीठे मीठे रसगुल्लों और रसमलाइयों, तो यहाँ पर देख सकते हैं मेरे हाथों में है वार्षिक मूल्यांकन वर्कशीट 2022 कक्षा 6 के विषय विज्ञान का आपका 100% रियल पेपर। और इस वीडियो में आपके लिए यहाँ पर लेकर आया हूँ पार्ट 2 का फुल सॉल्यूशन। अभी मजा आएगा ना। जी हाँ विद्यार्थियों, इसके पिछले वीडियो में आपको पार्ट 1 का सॉल्यूशन यहाँ पर दे देता, जिसमें आपको प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर यहाँ पर आपका 8 तक मैंने आपको सॉल्यूशन दे दिया था। इस वीडियो में आपको पूरा प्रश्न क्रमांक 9 से लेकर 24 तक के उत्तर आपको दिखाने वाला हूँ। यकीन मानिए विद्यार्थी, यदि आप इस पेपर को पूरा रट लेते हो तो विद्यार्थियों आप कल के पेपर में 60 में से 60 नंबर लेकर भोकाल में चक्कर आने वाले हो। जैसे कि अभी आपको मैंने पुराने वीडियो में दिया था और आपने उस जिन छात्रों ने उनको पढ़ के गया था, बिल्कुल जो है उन्होंने पुराने पेपर में जो है भोकाल मचाकर आया है 60 में से 60 नंबर लेकर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। तो विद्यार्थियों आपको हमारी जोरदार मेहनत के लिए इस वीडियो को दिल की गहराई से आपको लाइक कर देना है। साथ ही चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना है, ताकि हम जैसे कोई नया वीडियो अपलोड करें आपको उसका तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का दबाकर लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ, पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा के, लाइक ठोकिए। यहाँ पे देखिए ऐसा क्वेश्चन चुटकी बजाते ही सॉल्व करना सिखा। तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? वह तेज हो रहा है, वह तेज हो रहा सालो। खैर शुरू करते। तो यहाँ पर शुरू कर लेते हैं। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है, यदि आप पार्ट 1 का वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को पूरा देखना है पहले, सबसे पहले आपको। फिर आपको चले जाना है विद्यार्थियों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पर मैंने सभी पार्टों के सॉल्यूशन की लिंक आपको दे दिया हूँ, प्ले लिस्ट की लिंक आपको दे दिया हूँ। उस लिंक पर क्लिक करके आप सभी पार्ट का सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं फ्यूज तार किससे बनती है। प्रश्न 9 था, फ्यूज तार किससे बनती है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे टिन और सीसा के मिश्र धातु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10 है हमारा, चुंबकों में प्रतिकर्षण होगा। ऑप्शन नंबर ए सदैव समान ध्रुवों में। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर बढ़ते हैं हम लघुत्तरी प्रश्नों की तरफ। तो देखिए इसका प्रश्न क्रमांक 11 को दिया है, विटामिन सी के प्रमुख स्रोतों को चित्र सहित बताइए। तो देखिए सबसे पहले आप जो चित्र डब्बे में जो है इस प्रकार आप जो चित्र आप बनाएंगे, ठीक है, आंवला, नींबू, ठीक है, इस प्रकार जो आप संतरे का चित्र बनाएंगे, ठीक है। तो फिर आप लिखेंगे यहाँ पर खट्टे रसदार फलों जैसे आंवला, नारंगी, नींबू, संतरा, अंगूर, टमाटर आदि एवं अमरूद, सेब, केला, बेर, बिल्व, कटहल, सलगम, पुदीना, मूली के पत्ते, मुनक्का, दूध, चुकंदर, चौलाई, बंद गोभी, हरा धनिया और पालक विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। इसके अलावा दाल भी विटामिन सी का स्रोत होती है। असल में सूखी अवस्था में दालों में विटामिन सी नहीं होता, लेकिन भीगने के बाद ये अच्छी तरह में प्रकट हो जाता है। तो इस प्रकार आपका प्रश्न 11 का उत्तर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 12 में दिए, संश्लिष्ट तंतु किन पदार्थों से मिलकर बना होता है। संश्लिष्ट तंतु के उदाहरण दीजिए। तो हेडिंग डालेंगे संश्लिष्ट तंतु। जो तंतु रासायनिक पदार्थों से निर्मित किए जाते हैं उन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। उदाहरण पॉलिएस्टर, नायलॉन और एक्रालिक संश्लिष्ट तंतु है। प्रश्न क्रमांक 17 में दिया है, निम्न पदार्थों से बनी दो वस्तुओं के नामों की सूची बनाई है। लकड़ी, चमड़ा, प्लास्टिक। तो देखिए लकड़ी से बनती है टेबल कुर्सी, चमड़ा से बनता है चप्पल और बेल्ट, और प्लास्टिक से बनता है पेन, स्केल। तो इस प्रकार आप लिख देंगे। तो विद्यार्थी उसके बाद ना तो आपको एक भी क्वेश्चन अलग से पढ़ने की आवश्यकता है, ना ही इसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बस आप इन्हें पढ़िए और टॉप मारकर आप परीक्षा में आइए। तो यहाँ पर देखिए विद्यार्थियों, आपका प्रश्न क्रमांक 14 है, अपसादन, विस्तारण और निस्यंदन विधियों को समझाइए। तो सबसे पहले हम लिखेंगे अपसादन के बारे में। किसी तरल, द्रव या गैस में उपस्थित कणों का जमीन पर आकर बैठ जाना अपसादन यानी कि सेडिमेंटेशन या तलछटीकरण कहलाता है।
फिर है निस्तारण। इस विधि का इस्तेमाल अपसादन के बाद होता है। निस्तारण की प्रक्रिया में अपसादित पदार्थ को छेड़े बिना ऊपर से द्रव को किसी दूसरे में डाला जाता है। फिर आखिरी में है निस्यंदन यानी कि फिल्ट्रेशन। निस्तारण के बाद द्रव में कुछ महीन कण होते हैं। इन कणों को अलग करने के लिए मिश्रण को एक फिल्टर के ऊपर डाला जाता है। प्रश्न क्रमांक 15 हमें दिया है यहाँ पर, पत्ती का नामांकित चित्र बनाकर उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो देखिए इस प्रकार जो पत्ती का आप चित्र बनाएंगे, जूम करके आपको दिखा देता हूँ। दिखाई नहीं दे रहा होगा तो आप गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको चित्र मिल जाएगा। ठीक है, पत्ती का इस प्रकार जो आप पत्ती के चित्र आप बनाएंगे, पत्ती के नाम आपको दिए गए। ठीक है, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पर अब लिखते हैं हम आगे, पत्ती के निम्नलिखित भाग होते हैं पर्णधार, पर्णवृंत और पर्णफलक। इस प्रकार आपका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, अचल संधि क्या है? ये हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो उसको उत्तर लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे अचल संधि। ये हमारे शरीर में कुछ अस्थियाँ होती है जो संधि द्वारा एक दूसरे से जोड़ी रहती है। अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती। ऐसी संधियों को अचल संधि कहते हैं। ऊपर जबड़े एवं कपाल के मध्य अचल संधि होती है। यह केवल कपाल अस्थियों में पाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 है, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता है? तो उसको उत्तर लिखेंगे, पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में नहीं किया जाता क्योंकि पग अथवा कदमों की लंबाई हमेशा एक समान नहीं होती। अतः पग और कदम मापी गई लंबाई या वास्तव में कितनी है उसका सहज मापन करना संभव नहीं है। प्रश्न क्रमांक 18 है, दिया गया चित्र प्रायः कहाँ कहाँ देखा जाता है तथा ये चित्र किस लिए लगाया जाता है? ये वाला चित्र ना, ये भूत वाला चित्र आपको बताना है। तो देखिए इसको उत्तर लिखेंगे, ये चिन्ह हमने प्रायः सड़कों, रेलगाड़ियों, बिजली खंभों, ऊंचे आदि स्थानों पर देखा है। ये चित्र बताता है कि स्थान खतरनाक है और सावधानी ना रखे तो जानलेवा हो सकता है। प्रश्न क्रमांक 19 है, पहेली के घर तथा उसके स्कूल के बीच की दूरी 3250 मीटर है। इस दूरी को किलोमीटर में व्यक्त कीजिए। तो हल करेंगे आप, दूरी कितनी है? 3250 मीटर। चूंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, इसलिए 3200 मीटर को किलोमीटर में बदलने पर 3200 में 1000 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पर आएगा 3.2 किलोमीटर। लास्ट है प्रश्न क्रमांक 20 आपका 3 अंक में, कशेरुका किसे कहते हैं? एक मेरुदंड में कितनी कशेरुकाएं होती है? तो उत्तर, कशेरुक दंड अधिकांश जीव जंतु के शरीर का आवश्यक अंग है। इस लेख में मानव शरीर से संबंधित उल्लेख है। कशेरुक दंड हमारी पीठ की मध्य रेखा में सिर से धड़ के नीचे सिरे तक फैली अस्थि रचना होती है जो पुरुषों में लगभग 71 सेंटीमीटर तथा स्त्रियों में लगभग 61 सेंटीमीटर लंबी होती है। यह प्रायः पीठ की त्वचा से ढकी सतह पर उभरी हुई दिखाई देती है। इसे मेरुदंड या रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। एक मेरुदंड में 33 खंड होते हैं। तो विद्यार्थियों यहाँ पर देखिए हमने 3 वाले प्रश्न का उत्तर देख लिया है। तो टोटल हमने जो है प्रश्न क्रमांक 1 से लेकर 20 तक के प्रश्न को उत्तर देख लिया है। अब इसके आगे प्रश्न क्रमांक 21 से लेकर 24 तक के प्रश्न को उत्तर विद्यार्थियों आपको जो है नेक्स्ट पार्ट में दिखा जाएंगे, पार्ट 3 में। वह आपका लास्ट पार्ट रहेगा, तो उस पार्ट को जरूर देखिएगा। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी। यदि पार्ट आपको जल्द से जल्द चाहिए तो वीडियो को पर भरपूर लाइक करिए, इतना लाइक करिए कि मोबाइल की स्क्रीन तोड़ दीजिए, और शेयर इतना करिए कि सामने वाला पगला जाए। तो विद्यार्थियों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय भारत।